दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बात दिल्ली शहर की है। दिल्ली गब्बर नामक एक काल्पनिक डाकू की छाया में कांप उठा, जिसकी लूट जितनी दुस्साहस से पूर्ण थी उतनी ही हैरान करने वाली थी। गब्बर कोई आम चोर नहीं था। वह क्रूर बल या कच्चे हथियारों पर निर्भर नहीं था। उसके पास चालाकी, गलत दिशा दिखाने और शहर की जटिल प्रणालियां जैसे ट्रैफिक लाइट से लेकर सुरक्षा ग्रिड तक का फायदा उठाने की एक अनोखी क्षमता थी। वह बंद तिजोरियों से गायब हो जाता था, अभेद प्रतीक होने वाले महलों में अचानक प्रकट हो जाता था और पीछे केवल एक रहस्यमयी ताश छोड़ जाता था, और वो भी हुक्म की रानी। इंस्पेक्टर चांदनी एक तेज तर्रार युवा जासूस, जिसकी परंपरागत सोच के लिए वह बहुत प्रसिद्ध थी, उसकी प्रतिष्ठा थी, को गब्बर मामले में नियुक्त किया गया था। शहर में कोलाहल था, पुलिस विभाग बाहरी दबाव में था। हालांकि चांदनी को एक पहेली दिखाई दी, जहां अन्य लोगों को अराजकता दिखाई दी। उसने गब्बर के तरीकों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया, उसके प्रतीत होने वाले यादृच्छिक लक्ष्यों में पैटर्न को नोटिस किया कि वह हमेशा मंगलवार को ही हमला करता था, हमेशा पीक ट्रैफिक के दौरान और हमेशा निगरानी कैमरों की एक खास संरचना वाले क्षेत्रों में। एक मंगलवार को गब्बर ने रोहिणी डायमंड एक्सचेंज को निशाना बनाया, जो सुरक्षा और तकनीक का किला था। शहर ने अपनी सांस रोक ली। चांदनी अपनी टीम के साथ हर संभव कोण का विश्लेषण करते हुए अथक परिश्रम कर रही थी। उसने पाया कि गब्बर शहर के कैमरा नेटवर्क में ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाता है, ट्रैफिक लाइट में हेरफेर करके डायवर्शन बनाता है और अपनी हरकतों को अनोखी सटीकता के साथ टाइम करता है। चांदनी के अभिनव विचार का जन्म इसी समझ से हुआ। गब्बर ने अगले कदम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने के बजाय उसने एक नियंत्रित वातावरण बनाने का फैसला किया, जहां उससे पैटर्न का अनुमान लगाया जा सके। अपने शहर भर में डिजिटल ड्रैगनेट का प्रस्ताव रखा था, जो शहर की निगरानी प्रणाली को एक अस्थायी पुनर्गठन था। इससे अस्थायी रूप से कैमरा फीड को एक केंद्रीय हब में फिर से भेजना शामिल था, जिससे शहर के केंद्र का पूर्ण निर्बाध दृश्य बन जाता। यह योजना को संदेह के साथ देखा गया। यह जटिल था। इसके लिए कई विभागों के सहयोग की आवश्यकता थी और संभावित रूप से शहर की सेवाओं को बाधित कर सकता था। लेकिन चांदनी का दृढ़ विश्वास और बढ़ते जन दबाव ने नगर परिषद को प्रभावित किया। डिजिटल ड्रैगनेट को केवल एक रात के लिए अधिकृत किया गया, अगले मंगलवार को। उस मंगलवार को शहर ने अपनी सांस रोक ली। डायमंड एक्सचेंज पर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि डिजिटल रूप से भी कड़ी निगरानी की जा रही थी। हर कैमरे, हर सेंसर, हर ट्रैफिक लाइट पर सेंट्रल हब से नजर रखी जा रही थी। चांदनी और उसकी टीम स्क्रीन पर नजर रख रही थी। उनकी आंख शहर की सड़कों के जटिल जाल पर टिकी हुई थी। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, चरम ट्रैफिक के दौरान छोटी मोटी ट्रैफिक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसे गब्बर ने अराजकता पैदा करने के लिए आयोजित किया। ट्रैफिक लाइटें टिमटिमाती रहीं, जिससे छोटी मोटी टक्करें हुई, जिससे पुलिस के संसाधन इधर उधर हो गए। लेकिन इस बार कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। डिजिटल ड्रैगन ने सब कुछ कैप्चर किया था। गब्बर शहर की बदली हुई निगरानी से अनजान था। अपनी हमेशा की तरह सटीकता से आगे बढ़ा। उसने ट्रैफिक अराजकता का फायदा उठाया। डायमंड एक्सचेंज तक पहुंचने के लिए पिछली गलियों और पैदल चलने वाले रास्तों का इस्तेमाल किया।
कैमरों ने उसकी हरकत पर नजर की। उसकी छाया, उसकी छवि स्पष्ट और निर्विवाद थी। चांदनी ने गब्बर की हरकतों में एक अजीबोगरीब पैटर्न देखा। ऐसा लग रहा था वह अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए दुकान की खिड़कियों में दिखने वाले प्रतिबिंब पर निर्भर था, जो एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण विवरण था। इससे चांदनी को एक विचार आया। उसने अपनी टीम को प्रतिबिंबों पर जूम करने को विवश कर दिया, जिससे न केवल गब्बर की स्थिति का पता चला, बल्कि एक्सचेंज के अंदर इसकी इच्छित मार्ग का भी पता चला। एक्सचेंज के अंदर गब्बर ने अभ्यास के साथ लेजर ग्रिड और प्रेशर सेंसर को आसानी से पार किया और मुख्य तिजोरी की ओर बढ़ गया। उसने तिजोरी के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को तोड़ने के लिए एक छोटे से उपकरण का इस्तेमाल किया, एक ऐसी तकनीक जो उन्होंने पिछली डकैतियों में देखी थी, लेकिन इस बार पुलिस इंतजार कर रही थी। डिजिटल ड्रैगनेट से मिली जानकारी के आधार पर तिजोरियों के अंदर एक स्वैट टीम को तैनात किया गया था, जो नजरों से ओझल थी। जैसे ही गब्बर ने तिजोरी खोली, उसे हीरे नहीं बल्कि पुलिस के हथियारों के डंडे, स्टील से सामना हुआ। उसे बिना किसी घटना के पकड़ लिया गया। उसके चेहरे पर स्तब्ध अविश्वास का भाव था। शहर में जय जयकार गूंज उठे। गब्बर का राज खत्म हो गया। अभिनव डिजिटल ड्रैगनेट एक शानदार सफलता साबित हुई। चांदनी शहर की हीरो बन गई। उसने अपरंपरागत सोच सही साबित की। पूछताछ के दौरान गब्बर, जिसका असली नाम कालिया था, एक पूर्व शहर इंजीनियर यानी सिटी इंजीनियर, ने अपने अपराधों को कबूल किया। उसने बताया कि कैसे उसने शहर के बुनियादी ढांचों के बारे में अपनी ज्ञान का इस्तेमाल कर अपनी डकैती को अंजाम देने के लिए उसका किया था। वह डिजिटल ड्रैगनेट से वास्तव में हैरान था। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी भी ऐसी व्यापक निगरानी प्रणाली की उम्मीद नहीं की थी। हुक्म की रानी का नाश, हुक्म की रानी का ताश, उसका हस्ताक्षर, एक मात्र व्याकुलता उसके रहस्यों को जोड़ने के लिए एक नाटक की चमक के रूप में सामने आया। उसने इसे बेहतरीन ढंग से चुना था। इसे ताश के पत्तों के एक जागे हुए डेक में पाया। गब्बर का मामला कानून प्रवर्तन में एक मील का पत्थर बन गया, जिसने अभिनव सोच और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग की शक्ति का प्रदर्शन किया। डिजिटल ड्रैगनेट हालांकि अपने पूर्ण रूप में केवल एक बार उपयोग किया गया था, उसने अधिक परिष्कृत निगरानी तकनीक के विकास को जन्म दिया, जिससे भविष्य में अपराध को रोकने में भी मदद मिली। चांदनी लगातार आगे बढ़ती गई। अपरंपरागत समस्या समाधान के लिए उसने प्रतिष्ठा उसके आगे थी। उसने शहर को दिखा दिया कि कभी कभी भूत को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका एक दर्पण बनाना हो सकता है, जो उनकी हरकत को दर्शाती है। दिल्ली शहर, जो कभी भूतिया डाकू गब्बर से आतंकित था, अब सुरक्षित महसूस करता था, यह जानकर कि सबसे चालाक अपराधियों को भी नवीन सोच और प्रौद्योगिकी के बुद्धिमान उपयोगों से न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है। तो ये थी आज की कहानी। हम इस तरह आपके पास नई नई कहानियाँ लाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।